उस कुर्सी पर वही गुड़िया आ बैठी जिसे संजना ने टेबल पर रखा था। रोहन एक सिविल इंजीनियर था जिसे फॉरेस्ट रोड के निर्माण का प्रोजेक्ट मिला था। इसके लिए कंपनी ने उसे शहर से दूर एक पुराना घर अलॉट किया था। रोहन अपनी पत्नी प्रीति, 9 साल की बेटी संजना और अपनी मां के साथ वहां शिफ्ट होने वाला था। घर शहर से काफी दूर था, इसलिए रास्ते में ही रात हो गई थी। उनके साथ जो बुरा होने वाला था उसकी शुरुआत उसी वक्त से हो गई थी जब एक काली बिल्ली ने उनका रास्ता काटा। बिल्ली के रास्ता काटते ही रोहन की गाड़ी अचानक बंद हो गई। क्या हुआ रोहन? लगता है गाड़ी में कोई खराबी आ गई है। बेटा, काली बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ माना जाता है। अगर इसके आगे जाएंगे तो कुछ बुरा होगा। और देख, तेरी गाड़ी भी तो खराब हो गई है। ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं। माँ, गाड़ी के बंद होने का बिल्ली से कोई ताल्लुक नहीं है। रुको, मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। रोहन ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, वह चल पड़ी। लेकिन बेटा, मेरी मान वापस चलते हैं। माँ जी बस भी करिए, ये सब पुराने दौर की बातें हैं। दादी के बार बार मना करने के बावजूद प्रीति ने उन्हें पुराने ख्यालात का कहकर चुप करा दिया। कुछ ही देर में वे अरावली पहुंच गए, वही जगह जहां रोहन को कंपनी ने घर दिया था। रोहन, वैसे ये घर किसी भूत बंगले से कम नहीं है। देखो किस तरह इसके खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं। ऐसा लगता है सालों से यहाँ कोई नहीं रहा। हाँ, एक ऑफिस वर्कर ने बताया था कि यह घर 37 सालों से बंद है। हम इतने पुराने घर में कैसे रहेंगे? तुम्हारी कंपनी को कोई और घर नहीं मिला था क्या? मैंने ऑफिस में बात की है, कल रेनोवेशन का काम हो जाएगा और फिर कुछ ही वक्त की तो बात है। मेरा प्रोजेक्ट जैसे ही पूरा होगा हम वापस चले जाएंगे। रोहन अपनी फैमिली के साथ घर के अंदर गया। घर का सामान बिखरा पड़ा था और वहां बहुत सारी एंटीक चीजें रखी थीं। प्रीति को पुरानी चीजें जमा करने का बहुत शौक था। उसे सामने एक काफी पुराना संदूक दिखा। ये देखने के लिए कि उसमें क्या है, प्रीति उस संदूक की तरफ बढ़ी। उसे खोलकर देखा तो उसमें एक गुड़िया पड़ी थी। प्रीति ने उस गुड़िया को उठाया और गौर से देखने लगी। रोहन, देखो इस गुड़िया को, बिल्कुल इंसानों जैसी लग रही है। ऐसा लगता है कई 100 साल पुरानी है और शायद खास भी, इसीलिए तो संदूक में इस तरह बंद थी। खास? क्या हो गया है? इसकी आंखें देखो, एक तो है ही नहीं और दूसरी भी काफी दबी हुई है। ये बस एक कबाड़ है, रख दो। सुबह रेनोवेशन का काम होगा तो कबाड़ के साथ बाहर फेंकवा दूंगा। रोहन के इन चीजों का मजाक उड़ाते ही घर के ऊपर चमगादड़ों का एक झुंड इकट्ठा हो गया। ये आवाज कैसी? चमगादड़ों की आवाज है, जंगल है, यहाँ ये आवाजें आना सामान्य है। ये सब कुछ ठीक नहीं है। तुमने इस गुड़िया को कबाड़ बोला है ना? ये उसी का गुस्सा है। माँ, कुछ भी, बेजान है वो। मम्मा, ये डॉल मुझे दे दो ना, मैं इसके साथ खेलूंगी। नहीं बेटा, ये बहुत पुरानी है, मैं तुम्हें नई ला कर दूंगा। नहीं, मुझे यही डॉल चाहिए। संजना के जिद करने पर प्रीति ने वह गुड़िया उसे दे दी। रात का वक्त था। एक कमरे में माँ जी और दूसरे कमरे में रोहन अपनी पत्नी और बेटी के साथ सोने के लिए चला गया। संजना अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। प्रीति के कहने पर संजना ने वह गुड़िया टेबल पर रख दी, लेकिन अगले ही लम्हे वह गुड़िया अपनी जगह से हिलकर दूसरी जगह पहुंच गई। मम्मा, ये डॉल अभी हिली। बेटा, डॉल कैसे हिल सकती है? वो तो बेजान होती है ना। नहीं मम्मा, मैं सच बोल रही हूँ, ये डॉल सच में हिल रही थी। फिर शरारतें शुरू हो गई तुम्हारी। चुपचाप सो जाओ। प्रीति ने संजना की बातों को मजाक समझा, खुद भी सो गई और संजना को भी सुला दिया। रात के करीब 2 बज रहे थे जब प्रीति को प्यास लगी। वह उठकर किचन में पानी पीने गई। वह पानी पी ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे से गुजरा है। उसने पलटकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। सामने रॉकिंग चेयर खुद ब खुद हिल रही थी और अचानक उस कुर्सी पर वही गुड़िया आ बैठी जिसे संजना ने टेबल पर रखा था। प्रीति के हाथ से पानी का गिलास गिरा और टूट गया। वह जोर जोर से चीखने लगी।
उसकी आवाज से पास के कमरे में सो रहे रोहन और माँ जी जाग गए और दौड़ते हुए प्रीति के पास आए। प्रीति किचन में बेहोश पड़ी थी। रोहन उसे कमरे में लाया। सुबह जब प्रीति को होश आया तो उसने रोहन को सब कुछ बताया। रोहन, वो गुड़िया, वो सिर्फ गुड़िया नहीं है, वो चल फिर सकती है। रात को मैं जब किचन में पानी पीने गई तो वो गुड़िया उस रॉकिंग चेयर पर बैठी थी और वह कुर्सी भी हिल रही थी। वह गुड़िया वहाँ कैसे आई रोहन? वो तो रात को संजना ने मेज पर रखी थी, मेरे सामने। तो वो अभी भी मेज पर ही पड़ी है। देखो प्रीति, ये सब तुम्हारा वहम है। तुम्हें आराम की जरूरत है। रोहन, अगर प्रीति कह रही है तो सच ही कह रही होगी ना। तुम मान क्यों नहीं लेते कि यह जगह और यह गुड़िया दोनों शापित हैं? माँ बस भी करो। एक तो पहले ही प्रीति डरी हुई है, ऊपर से आप इस तरह की बातें कर रही हो। मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये घर मुझे कंपनी ने अलॉट किया है, हम यहां से नहीं जा सकते। क्या करूं, आप लोगों के इस भ्रम की वजह से नौकरी छोड़ दूं? रोहन अभी भी इन सब चीजों को नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन इस हादसे के बाद प्रीति बहुत बदल सी गई थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, बर्तन तोड़ना। रोहन को लगा कि शायद यह सब माहौल बदलने का असर है, लेकिन वह गलत था। एक रात जब रोहन काम से घर वापस आया तो घर पर बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। रोहन ने सबको आवाज दी। माँ, प्रीति, संजना, कहाँ हो सब? और ये इतना अंधेरा क्यों है? प्रीति, कहाँ हो तुम? आवाज देते हुए रोहन कमरे में पहुंचा तो प्रीति ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। प्रीति, तुम यहाँ इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी हो? और माँ और संजना नजर नहीं आ रहे? कहाँ हैं वो? थक गए थे, सुला दिया उन्हें। मतलब? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? इतनी भारी क्यों लग रही है? मतलब छोड़ो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ। मुझे देखोगे नहीं? देखो, मुझे मेरी दूसरी आंख मिल गई, अब ठीक लग रही है ना? रोहन यह देखकर मानो जम सा गया हो। वह न तो चीख पा रहा था और न ही हिल पा रहा था। जवाब नहीं दिया तुमने। प्रीति की आवाज इतनी ऊंची थी कि रोहन उड़कर दूर जा गिरा। जैसे ही प्रीति उसके करीब आने लगी, रोहन ने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर की तरफ भागा। बाहर आकर उसने देखा कि उसकी माँ और बेटी की लाश घर के बाहर पड़ी थी और दोनों की आंखें गायब थीं, जैसे किसी ने नोच कर निकाल ली हो। उनके सर पर बहुत से चमगादड़ मंडरा रहे थे। रोहन ये देखकर रोने लगा। वह माँ और बेटी को तो खो चुका था, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं खोना चाहता था। जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। रोहन वहां किसी तांत्रिक को ढूंढने गया। वहां उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला, जिससे रोहन ने तांत्रिक के बारे में पूछा। उस आदमी ने वजह पूछी तो रोहन ने उसे सब कुछ बता दिया। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये शापित घर पिछले 37 सालों से बंद है। 1990 में यहाँ एक डॉक्टर अपनी पत्नी और परिवार के साथ रहता था।